गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के मंदरामो में हत्या के आरोपी पश्चिमी के मुखिया 6 महीनों से हत्या के आरोप में फरार है, जिसे लेकर ग्रामीणों के द्वारा सरिया अनुमंडल परिसर में यह निश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। धरने का आज चौथा दिन है। यह निश्चितकालीन धरना में बैठे मंदरामो पसंद प्रतिनिधि लखन मेहता ने कहा कि मंदरामो के ग्रामीण पिछले 4 दिनों से धरना में बैठे हैं। यह धरना ग्रामीणों के हित में है, क्योंकि एक मामले में हमारे पंचायत की मुखिया 6 महीनों से फरार है। इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर अन्य पदाधिकारियों को सूचना दिया गया है, लेकिन कार्रवाई की जगह अधिकारी हत्या आरोपी के साथ है, इसलिए अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कहा कि यह धरना तब तक नहीं खत्म होगी जब तक हत्या आरोपी मुखिया के वित्तीय पावर सीज कर उप मुखिया को पावर नहीं दी जाती है। क्योंकि पिछले 6 महीने से हमारे पंचायत में विकास ठप हो चुकी है। विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति, ओबीसी और विभिन्न योजनाओं का कार्य बंद है। इन्होंने कहा कि मुखिया के वित्तीय पावर सीज कर उसकी गिरफ्तारी हो, प्रशासन इसकी गारंटी करे, अन्यथा यह धरना अनिश्चितकालीन चलेगी। सरिया प्रखंड मुख्यालय के समक्ष मंदरामो पश्चिमी के वार्ड सदस्य और मंदरामो पश्चिमी के पंचायत समिति के नेतृत्व में ये धरना आयोजित है। धरना का मूल वजह है कि उस पंचायत के जो मुखिया है इंदिरा देवी, वो कहीं ना कहीं एक हत्या का आरोपी है और हत्या होने में वो घटना लगभग 6 महीने पूरे हो गए। वो हत्या का सीधा वो अभियुक्त है। प्रशासन की ये लापरवाही है, इससे दोनों लोगों को नुकसान है। एक तो पीड़ित परिवार को नुकसान है, दूसरा जनमानस उस पंचायत से जो मुखिया से संबंधित वित्तीय पावर है, वो तमाम चीजों को लेकर के वहाँ की जनता यहाँ वहाँ जो ही हो रही है। और यहाँ जो प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत इसका जो इंचार्ज है पंचायती राज का DPRO, उनके द्वारा एक घोर लापरवाही है। जो लापरवाही का देन है ये धरना। इसलिए प्रखंड विकास पदाधिकारी से अभी बात हुई है, उन्होंने एक सार्वजनिक पत्र का बात कही है और DPRO शायद कहीं छुट्टी में है। हमारे प्रमुख मैडम के द्वारा बात भी हुई है उपायुक्त से भी कि वो जल्द इन लोगों का वो मुखिया का वित्तीय पावर रद्द करते हुए वो मुखिया को ये वित्तीय पावर दिया जाए। और ये पंचायती राज का रूल भी है, रूल को भी ऐसे भी कानूनन भी आपको किसी भी अभियुक्त का 4 महीने के बाद वो चार्जशीट सबमिट हो जाता है। चार्जशीट सबमिट होने के बाद उसका स्वतः ऐसे भी वित्तीय पावर रद्द हो जाता है। या तो सरकार को इसको खुलासा करना चाहिए कि ये दोषी है या निर्दोष है। इसका जिम्मेवार जनता तो नहीं हो सकती है, और जनता जो भुगत भोगी है उसको देखते हुए लाचार होकर के उस पंचायत के तमाम वार्ड सदस्य आज धरने पर है और डिमांड में है। एक राउंड बात हुई है। रामनवमी का अवसर है, इस रामनवमी को देखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी और DPRO इसको यदि समय रहते बहुत कम समय में इसको निपटारा नहीं करते हैं तो ये रूपरेखा के साथ इन लोगों के साथ उस पंचायत के तमाम जनता भी सड़कों पर उतरेगी और बड़ी आंदोलन के रूपरेखा में जाएगी। इसी आशा उम्मीद के साथ सभी लोगों को धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि DPRO और BDO मिलकर आज लगभग 6 महीना से हम लोग को पंचायत के मुखिया फरार है। पंचायत में नहीं रहने के कारण समझिए कि पूरा विकास कार्य ठप है। दूसरी बात है कि जितने भी कागजात में साइन होना है, जैसे OBC हो गया, जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, जाति, आवासीय, बिना मुखिया का साइन का कोई भी पेपर बनता नहीं। ऐसे स्थिति में 6 महीना से मुखिया का फरार रहने से समझिए कि पूरा विकास कार्य ठप है और सभी कागजात तो बंद है साइन होना। तो ऐसे स्थिति में समझिए कि पूरा पंचायत एक तो पूरा पिछले इलाके से है ये पंचायत, तो वैसे जगह पर अगर जो पंचायत के मालिक होते हैं वही नहीं रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दिक्कत हो रहा है जनता को। इसीलिए हम लोग मांग किए हैं पदाधिकारियों से कि जो मुखिया है उनके प्रभार उप मुखिया को दे दिया जाए, ताकि पंचायत का विकास कार्य जो ठप है वो विकास हो पाए। कागजात